वो तो बाबा है, कोई सोचता है कि ठीक है कि नहीं बोल रहा है। तो जब विचार बहुत घनीभूत होता है, जब विचार बहुत घनीभूत होगा तब भाव में जाता है। यही भाव है। जब आपके यहाँ कोई आता है बाहर का लोग, तब कहते हैं कि बैठिए चाय पीजिए, लेकिन जब आपका अपना कोई आता है, आपका अपना परिवार आता है, तो आप उनको क्या कहते हैं कि नाश्ता कर लीजिए, खाना कर लीजिए। तो ही भाव है। अब भाव जब कौन ले जाता है? गुरुए भाव में ले जाता है, फिर भाव से प्रेम में ले जाता है। तो यही कहा गया कि जब प्रेम जो है देने का नाम है, लेने का नाम। एक विषय विचार भाव और प्रेम क्या है? अच्छा, हम चर्चा विचार भाव और प्रेम ये विषय भी दी है। तो विचार तो जब घनीभूत खूब होता है तब वो भाव में जाता है। अब भाव भी गिरता है और चढ़ता है। जब आप शिव को गुरु मानते हैं, आपके मन के मुताबिक जब बहुत अच्छा काम होता है तो आपको लगता है कि गुरु बहुत दया कर रहे हैं, बहुत दया कर रहे हैं। जब मन के मुताबिक जो काम हो उसको सुख कहा गया है, और मन के मुताबिक जो काम नहीं होता है उसको दुख कहा गया है। और जब गुरु मानते हैं मन के मुताबिक काम होता है तो कहते हैं दीदी बड़ी दया कर रहे हैं। और जब काम नहीं होता है तो हम शिव के गुरु मान रहे हैं, रोना रो रहे हैं। बहुत लोग ऐसा है जो कहते हैं कि दीदी गुरु तो दया नहीं करे। देखिए भाव भी चल रहा है, अब गिर रहा है। भाव यही है। विचार जब आज बहुत लोग विचार कर रहा है, आज हम लोग कहते हैं तो कहता है कि सोचेंगे तो मानेंगे, अभी तो जवानी का है, अभी बाद में मानेंगे। तो विचारे में चल रहा है। और जब यही विचार भाव में जाएगा तब वही कहता भाव भी गिरता है और चढ़ता है। और प्रेम जो है ना, नहीं गिरेगा ना चढ़ेगा। तो भावे ना है, भावे में ना है, ये भावे ना है। अपना जब अपने परिवार का बच्चा का जब काम रहता है, एग्जाम रहता है, कितनों ओला पड़े, कितनों ठंडा पड़े, निकलती है कि नहीं? यही होता है। यही यही हम आप परीक्षा है, यही गुरु परीक्षा। जिस तरह भागवती की परीक्षा लिए थे महादेव, ये भी परीक्षा है। तो कोई है जो आपको परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा में आप बैठी हुई है, ये परीक्षा की। आप महादेव भी देखते कहते ठंडा है, अपना बच्चा का एग्जाम दिलाने जाता है, संसार का काम करने जाता है, हम महादेव के चर्चा में जाता है। लेकिन आज इतना ओला, इतना ठंडा में हम आप आए हैं, कहा कि हम लोग संसार का काम करते ही होता। आज जिस किसी चीज को अपना पूछिएगा तो दर्द होगा, दर्द होगा। जब तक अपना नहीं पूछेगा, अपना बच्चा को पूछते हैं, अपना दौलत को पूछते हैं तो दर्द होता है। आज अपना पूछे हैं महादेव को तब आए हैं। वो तो जगत का गुरु है, ये है। इतिहास कर रहा कि महादेव जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है। लेकिन जब अपना पूछिएगा तब ना किसी को दर्द होगा। तो इसीलिए जब वही जब प्रेम में चल जाता है तो प्रेम तो देने का नाम है। अब प्रेम भी वैसा हो। आज दुनिया में सब प्रेम जो है ना स्वार्थ पर है, सब प्रेम स्वार्थ पर है। अब प्रेम जब लव किसको कहा गया? लव इज गॉड, इश्क खुदा है। लव इज गॉड। कितनों आप चाहिएगा कि दुनिया का लोग से प्रेम हो जाए, नहीं होगा। प्रेम होगा तो बस मात्र ईश्वर से होता, ईश्वर से होता है। और जब परमात्मा से प्रेम होगा, जब तक उससे नहीं प्रेम होगा तो धरती के लोग पर कितनों कहते कि हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, नहीं। जब तक उससे नहीं होगा। अब प्रेम कौन लगाएगा? गुरु। गुरु परमात्मा के प्रति प्रेम लगाता है। आप लाख कितनों कहिएगा, गुरु का काम क्या है? परमात्मा की ओर न भेजना, इस जीव को शिव बनाना। एक जीव मन है, एक शिव मन है। इस जीव को शिव बना देता है। और जीव का काम क्या है? जीव मन एक जीव भाव है। जीव का मन क्या है? लेने की चाहत है। किसी से दोस्ती किया है तो उससे काहेला दोस्ती किया है कि कभी होगा तो 10,000 20,000 उससे मांगेंगे। ये जीव का स्वभाव है, जीव मन है। यही जब जीव मन गुरु शिव मन में ले जाता है, वो तो औघरदानी है। वो लेते हैं तो देते हैं। देखते हैं महादेव आज तक देवता को दिए, सूर्य को दिए, सबको तो महादेव दिए। कभी लिए हैं?
आपसे दिए हैं। इसीलिए कहा गया कि एक तरफा प्यार सजा देती है और दो तरफा प्यार मजा देती है। आप किसी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चे से वो प्रेम नहीं कर रहा है, अब रोती है, चाहे पति से नहीं प्रेम कर रहे, रो रही है। वही कहता है एक तरफा प्यार सजा देती है और दो तरफा। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चा भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आपको बहुत खुशी होती है, होता है ना। तो इसीलिए कहा एक तरफा प्यार सजा देती है और दो तरफा प्यार मजा देती है। महादेव तो आपको बुला रहे हैं, चाह रहे हैं कि आओ भाई शिव को गुरु मान लो, जिंदगी अच्छा हो जाएगा, जिंदगी सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम आप तो ऑफर दे रहे हैं कि आओ शिव को गुरु मान। किसी के माध्यम से कोई कह रहे हैं, दीदी शिव के गुरु माना ना। लेकिन जब तक हमारा आपका कर्म फल ऐसा है कि जो रोक रहा है, हमारा आपका कर्म फल रोक रहा है, नहीं बनने दे रहा है, वही कर्म फल रोकता है। हम आप कहते हैं दीदी शिव के गुरु मानो, कहना ना जाइए ना, अभी आज मौसी करेंगे, उसका कर्म फल रोक रहा है। हम लोग का किसी जन्मों का कर्म फल है कि आपको महादेव गुरु मिले, किसी जन्मों का जन्मों जन्म का कर्म फल पीछा करता है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। कहता है कि मौत जो है नया जीवन देता है। मौत जो है, आदमी मौत से डरता है। हम लोग सही बात कर रहे थे तो कहा कि मौत से डर लगता है, हम कहे कि मौत तो नया जीवन देता है। तो इसीलिए कि आज हम लोग शिव को गुरु माने हैं, बहुत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। किसी जन्मों का अच्छा कर्म फल है कि आपको महादेव गुरु मिला, इस धरती पर आना सफल हो गया। 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य तन मिला। ऐसे जीवन को बेकार नहीं कीजिए। स्वामी विवेकानंद लिखते थे कि ज्ञान, सही ज्ञान क्या है, सही शिक्षा क्या है, जो अपने पास नहीं रखता है। सही शिक्षा उसी को कहा गया है जो अपने को पास नहीं रखता है, जो दूसरों को बांटता है, वही सच्चा सही ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद कहते थे। पूरी विश्व के हुआ तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए थे, उनको 0 पर बोला गया था, सुन पर 7 मिनट मिला था। पूरी दुनिया का लोग गया था, भारत से नेतृत्व किए थे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। सोचिए, शिष्य से गुरु जाने गए थे, स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस को जाने गए। जैसे आप लोग कहते हैं साहब हरदानंद से शिव गुरु जाने गए, उसी तरह स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस जाने गए थे। तो इसीलिए भाई शिव को आज गुरु माने हैं। बस विचारिए नहीं, बस कोई स्वार्थ नहीं, बस हर स्थिति में अच्छा दिन हो खराब दिन हो, बस ठहरे रहिए कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव हमारे गुरु हैं। बस जिस तरह कहीं जाते हैं अच्छा रोड मिलता है, अच्छा से मिलता है। इसीलिए चलिए, जितना भी भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इस कालखंड के महामानव हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।